यू आप सभी को आने के लिए। आपको पता है कि पुलिस जो है मोस्ट विजिबल आर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो पुलिस पर्सनल का प्रेजेंस हमेशा 24/7 रहता ही रहता है। तो अगर हमको सोसाइटी में अगर रोल मॉडल अगर खड़े करने हैं तो पुलिस प्रशासन अगर इसमें लीड लेगा तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इस आइडिया से मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि फ़िटनेस हमेशा होनी चाहिए पुलिस पर्सनल में। तो हम ईस्ट कामेंग में जब आया तो मैंने ये देखा कि यहाँ फ़िटनेस का ऑलरेडी बहुत अच्छा कल्चर है, लेकिन मैंने देखा कि कंपेयर टू जनरल पब्लिक हमारे पुलिस पर्सनल का फ़िटनेस उतना अच्छा नहीं जितना हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे काम बहुत ज़्यादा हमारा इरेटिक होता है, उतना अच्छे से टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते, डाइट फॉलो नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि हम कुछ एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिससे कि पुलिस पर्सनल फ्री ऑफ कॉस्ट जाके एक जिम का यूज़ कर पाएँ और अपनी फ़िटनेस को बरकरार रख पाएँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस सेटअप में एक इस तरीके का जिम हो जो कि अच्छी क्वालिटी का हो और फ्री ऑफ कॉस्ट हो ऑब्वियसली। तो इस आइडिया से हमने ये पुलिस के लिए जिम का हमने कॉन्सेप्चुअलाइज़ किया, प्रपोज़ल भेजा, उसको सेंक्शन मिला हमें गवर्नमेंट से और फिर फाइनली हमने एग्जीक्यूट किया। एक और इसके पीछे एक और प्रेरणा भी थी कि ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा हम लोगों का एक कहा जाए तो लोगों को थोड़ा रिलक्टेंस होता है ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए। तो रिलक्टेंस को कम करने का तरीका एक ये है कि आप ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए जो एक वातावरण है काम करने का और जो फैसिलिटीज़ हैं अगर उनको हम इम्प्रूव कर पाएँ तो जो रिलक्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसलिए पुलिस के लिए मुझे लगता था कि चूँकि पुलिस पर्सनल की जो ट्रेनिंग होती है ऑलरेडी ट्रेनिंग में फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं फील्ड में आगे छूट जाता है। तो अगर हम उसको बरकरार रखने के लिए कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएँ तो पुलिस पर्सनल ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में आगे काम करने के लिए मोटिवेटेड रहेगा। तो इसी हिसाब से मैंने बनाया। जैसे जिम तो खुल गया, क्या आप कंपलसरी करेंगे जितना आपको पुलिस पर्सनल है उसको ये जिम एक्सेस करने? मैं कंपलसरी करने की देखते हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं, कंपलसरी करना ही नहीं करना, बट हम लोग इंसेंटिवाइज ज़रूर करेंगे पुलिस पर्सनल को कि किसी ने अगर अपना वेट रिड्यूस किया ड्रास्टिकली तो उसको कुछ इंसेंटिव मिलेगा, या फिर किसी ने अपना बाइसेप का साइज़ बढ़ाया, मान लीजिए 4-5 इंच किसी ने बाइसेप का साइज़ बढ़ाया तो उसको हम किसी ना किसी तरीके से रिवॉर्ड करेंगे, इंसेंटिवाइज करेंगे। इस तरीके की प्लानिंग है। इसके अलावा इस जिम में ओनली मेल पर्सनल के लिए है ना? नहीं, मेल और फीमेल। मैं आपके मीडिया के माध्यम से मतलब ये अब हमारे पुलिस पर्सनल में जो फीमेल स्टाफ है उनको भी अपील करूँगा कि वो भी मैक्सिमम इस जिम का यूज़ करें, क्योंकि करना तो काम सभी को है, पुलिस पर्सनल सभी हैं और फीमेल के लिए भी फिटनेस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। और जितना हम फीमेल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे उतना हम जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको भी ब्रेक कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी फीमेल स्टाफ भी आ गया है। मैंने ऑलरेडी हमने पर्सनली बात करके बोला है उनको कि आप लोग आएँ और यूज़ करें जिम का। मैंने नोटिस किया सर, जब यहाँ करे थे तो फीमेल पुलिस पर्सनल थोड़ा कम दिख रहे, तो उनका जो संख्या है मतलब कि अभी तक कितना है, मतलब इतना अवेलेबल है कि कोई भी इमरजेंसी केसेस में मतलब काम कर सकते? हाँ, इमरजेंसी केसेस में काम करने लायक बिल्कुल संख्या है। ऑब्वियसली उतना नहीं है, आपको पता है कि पुलिस जो एक फील्ड है वो जनरली मेल डोमिनेटेड रही है हमेशा से। इट इज़ in the recent years government and our police hierarchy has been trying to promote enrollment of female police personnel in the police setup, और जो कि बढ़ भी रहा है धीरे धीरे, इसके रिजल्ट धीरे धीरे मिलेंगे अपने। ओके, इसके अलावा आपके जो पुलिस डिपार्टमेंट जो सेवा में है उसका जो आपके पर्सनल का जो पूरे रेशियो में अभी संख्या किस तरह से मैनेज हो पाता है या सेटिस्फाई है काम करने के? बिल्कुल, अभी तक तो पुलिस एक ऐसा प्रशासन है जिसमें हमेशा स्टाफ की कमी तो रहती है, लेकिन फिर भी हमारे पास जितना अवेलेबल है मैं समझता हूँ कि हम उससे पूरा काम कर पाते हैं अभी तक। इसके अलावा लास्टली अगर सरकार की तरफ से और कुछ इम्प्रूवाइज या आपको हेल्प करें इस डिपार्टमेंट को, क्या चाहिए होगा तो आप किस चीज़ को ज़्यादा? वो हम सरकार से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके लिए मैडम। थैंक यू सो मच। आज आपने सेपा के लिए पुलिस पर्सनल के लिए जो जिम ओपन किया, इसका जो आइडिया कैसा है और इतने सालों के बाद क्यों आया? क्या आपके सेपा के जितने भी पुलिस पर्सनल है उनमें फिटनेस की कमी था या कि क्यों इतने लेट के बाद से? तो मैं आज जो निर्वाहक जिम पुलिस पर्सनल के लिए खास करके मैं अभी जो इनॉग्रेशन हुआ, जो ओपनिंग हुआ, मैं अपना यहाँ का एसपी साहब को, राहुल जी को मैं धन्यवाद और कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि वो आते ही हमें कहा कि सर एक हमारा जवान लोग को फीड इंडिया मूवमेंट के लिए कुछ तो होना होगा। जो प्रधानमंत्री जी ने एक मूवमेंट चलाई रखा है और मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में, हम फिट तो देश फिट, हम फिट तो प्रदेश फिट, हम फिट तो हमारा जवान फिट। हमारा जवान फिट होगा तो हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और मजबूत होगा। तो इस विचार को लेकर हमें डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि एसपी साहब आप प्रपोजल भेज दीजिए, हमारा डीसी साहब आप दोनों के थ्रू प्रपोजल भेज दीजिए, मैं सरकार की तरफ से मैं दिखता हूँ।
तो वहाँ में इतना मिनिमम फान देखिए 20 लैक्स 21 लैक्स में इतना इक्विपमेंट और इतना बढ़िया से बनाया कि अपना सरकार का जो नीति है, मुख्यमंत्री जी का जो पेमा खांडू जी का जो सोच है, नीति है, विचार है, जो पॉलिसी है कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम फन एंड मैक्सिमम वर्क, इस विचार को लेकर इतना बढ़िया से बनाया। ये जो अभी आई थिंक पूरा प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा पुलिस पर्सनल का जिम आई थिंक इट इज़ फास्ट। और हमारा डिस्ट्रिक्ट में युवा एसपी है और यंग डीसी भी है, दोनों डायनेमिक है। और अपना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जो मार्केट बनाई, आई थिंक ये फर्स्ट टाइम डीसी साहब का नेतृत्व में यहाँ में सेल्फ हेल्प अन्य ग्रुप के लिए इतना सुंदर मार्केट बनाया। ये एक प्रेरणा है, दिस इज़ द गुड एग्जाम्पल। और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा प्रदेश के लोग हर ज़िले में इस प्रकार का एडोप्ट करना चाहिए। हमारा डीसी साहब और एसपी साहब जिस प्रकार से जो काम कर रहा है, हाँ, मैं सभी को आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी जिला में इस प्रकार का हो तो, और हमारा जवान लोग के लिए और मजबूत होगा और पूरा फिट रहेंगे जवान लोग। और हमारा डीसी साहब ने जैसे आने लोग के लिए आत्मनिर्भर भारत, जो प्रधानमंत्री जी ने जो कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, अपना मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, पेमा खांडू जी का भी आत्मनिर्भर अरुणाचल, और मैं भी इसी लाइन पे आत्मनिर्भर इज कमिंग, इसी को लेकर अपना डीसी साहब ने भी एक सुंदर एक मार्केट बनाया। इसमें अन्य लोग का बाहर से लेके उन लोग सब्जी अपना प्रोडक्ट को बिक्री करते हैं। तो ये एक यूनिक एक माने इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए और लोगों के लिए एक प्रेरणा है। तो मैं और दोबारा से भी एसपी साहब को, इस कमिंग के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब को, जितने भी ऑफिसर्स को मैं कंग्रेचुलेट और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सिर्फ बनाने ये ऐसा ही नहीं हो, इसको अमल भी करना होगा। इंस्पेक्टर भी एक बढ़िया वाला आया है, मिस्टर रिबा सिंह बोल के, उनके नेतृत्व में, एसपी साहब के नेतृत्व में जो हमारा जवानों और मजबूत होगा। हाँ, और अमृत की आज़ादी के अमृत के महोत्सव में हमारा सभी जवान लोग और आज़ादी के साथ मजबूत होंगे, ताकत होंगे, फिट रहेंगे। तो लास्टली अभी आपने तो यहाँ जिम खोल दिया है, लेकिन यू माइट मतलब आपने गौर नहीं किया होगा कि हमारा जो असेंबली है, जब कई बार लाइक लास्ट टाइम भी असेंबली हुआ था तो आपके पुलिस पर्सनल्स, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स वो लोग भीख रहे थे, तो उनके पास वहाँ रूम नहीं है। सर, क्या प्रोविज़न दिया जाएगा अगर ऐसा है तो? वहाँ वो लोग बाहर में गेट में वो लोग बिकता है, बिकॉज देयर आर मेनी अदर एमएलएस हु अटेंड असेंबलीज, और उनका सिक्योरिटी गार्ड, उनका पर्सनल पीएसओ से लेके सब जितने वो लोग पर्सनल सिक्योरिटी है वो लोग बाहर रुकते हैं। और एंड देन आई सी कि बहुत सारा मिनिस्टर्स लोग यू नो दे डोंट गिव रूम, पर्टिकुलर रूम नहीं देता है। जो अंदर पर्सनल होता है वो ही सिर्फ अंदर में रहता है। सर, व्हाट विल बी योर प्रोविजन ऑन दैट एंड हाउ वुड यू? उसके लिए हम अभी जाके हम ऑनरेबल स्पीकर साहब से हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसका समस्या का भी समाधान निकालेगा। इस कौन सा चीज़ जो ऐसा समस्या जो नहीं है, जो समाधान नहीं हो सकता है, उसके लिए भी हम लोग जरूर करेंगे और सरकार उसके लिए विचार जरूर करेंगे। थैंक यू।